Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Okay, Surya, if you can tell us how has your journey been so far in the industry? Frankly, बोलूँ तो it's a roller coaster ride for me. It's been 5 years now. जब मैं बॉम्बे शिफ्ट किया था, I basically belong to हिमाचल प्रदेश. It's a very small state, and in Himachal I belong to Hamirpur. It's a very small district again. तो वहाँ से यहाँ आना और यहाँ तक पहुँचना, ऑब्वियसली काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, अच्छी बुरी दोनों, और सबका एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से अलग होता है. मेरा थोड़ा सा अलग था, बट आई थिंक बॉम्बे इज़ मोर ऑफ, it's not about physical struggle, it's about mental struggle I think. तो जितना आपको फिज़िकली स्ट्रांग होना है इस फील्ड में रहने के लिए, उतना ही आपको मेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ता है. तो अभी तक की जर्नी अच्छी है. अभी जो एक स्टेप है मैंने हॉस्टेजेस करने के बाद कि लोग मुझे एज एन एक्टर जानने लगे हैं, तो आई थिंक वो एक स्टेप शुरू हुआ है एंड आई एम लुकिंग फॉर वर्क. आगे मैं एंटरटेन करता रहूँ इसी तरह लोगों को. Great. And Surya, if you can tell us about your experiences and some memorable moments while working in hostages that you still remember or near to your heart. I do. There are a lot of moments जो कि मेमोरेबल बने थे हॉस्टेजेस के दौरान. इवन हॉस्टेजेस करना ही एक मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मेमोरी बन गई है, क्योंकि उससे पहले का जो काम था वो इतना मतलब एप्रिसिएशन नहीं मिली थी. बट हाँ, ऑब्वियसली होता है कि आपको काम उसी टाइम पे मिलता है जब उसका राइट टाइम होता है. तो आई थिंक हॉस्टेजेस एक राइट टाइम पे मेरे लाइफ में आया है, इस करियर में आया है मेरे साथ. एंड कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए थे कि एक सुधीर सर का इंसिडेंट शेयर करता हूँ. एक सीन था जिसमें मेरी और रोनित सर की फ़ाइट सीक्वेंस होनी थी, एंड उसमें तो क्या होता है कि लास्ट सीन में जो कट होता है तो उसमें वो मेरे को चोक करके छोड़ते हैं. तो अब नेक्स्ट डे के बाद वो वाला सीन कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट डे हमें उसका कंटिन्यूस जो शॉट था वो शूट करना था. तो अब एक दिन पूरा बीत गया अब, लेकिन वो सेम फीलिंग आपको लेके आनी होगी. तो आई वाज ट्राइंग कि ठीक है अपनी तरफ से कोशिश करते हैं. बट देन जब आप शूटिंग कर रहे होते हो तो इतना टाइम नहीं मिलता. तभी हम बोलते हैं कि प्रेप वर्क करो, होमवर्क करो. तो एक दो टेक दिए तो सुधीर सर इज़ लाइक कि अभी बात नहीं बन रही. एंड देन मेरे साइड से भी यही था कि हाँ कुछ मज़ा नहीं आ रहा है. तो सुधीर सर आए एंड देन उन्होंने नॉट रियली मतलब चोक नहीं किया, बट टू गिव मी अ फील कि मैंने किस तरह का रिएक्शन उस टाइम पे लिया था. तो उन्होंने वो चीज़ किया. तो एज एन एक्टर आई थिंक मुझे हर एक चीज़ में थ्रिल मैं ढूंढता हूँ कि अगर कोई पुश मिले तो उससे मैजिक क्रिएट होता है सीन में. तो आई थिंक उस सीन के लिए वो एक मेरा पुश था जो कि सुधीर सर ने दिया, एंड आई रियली अप्रिशिएट हिम. वो बहुत इम्प्रॉम्प्टू डायरेक्टर हैं, वो कुछ बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं, वो इम्प्रोवाइजेशंस के लिए ओपन रहते हैं. तो इट्स गुड, उनके साथ काम करने का मज़ा आया. और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हॉस्टेज के दौरान हुई हैं कि मुझे दाढ़ी रखनी थी काफ़ी बड़ी, तो काफ़ी सारे काम आ रहे थे बीच में, वो नहीं कर पाया मैं. और 5 महीने तक मैं दाढ़ी में घूम रहा था. तो लोग पूछते नहीं थे कि क्या तुम दाढ़ी बढ़ा के क्या हाँ, मेरे बाल घर पहन के घूम रहे हो? तो कुछ मेरे को मनाली जाना था घर पे. तो कोई फंक्शन था जैसे फेस्टिवल होता है, तो मैं एक दिन के लिए दिल्ली में शूट कर रहा था हॉस्टेजेस का. तो मुझे एक दिन का छुट्टी मिला. आई लाइक ओके ठीक है, आई विल गो एंड कम बैक एज सून एज पॉसिबल. तो मैं गया वहाँ पे. मदर मेरे को एयरपोर्ट पे लेने आया एंड शी क्राइड. इसलिए आप रो क्यों रहे? बोलते ये क्या हाल बना लिया है, तू कहाँ से आ रहा है? मैं बोला मैं शूट से आ रहा हूँ. बोलते ऐसे कैसे शूट कर रहा है? तो देयर आर वेरी फ्यू मोमेंट्स जो कि मेमोरी बनती जाती है. वो सब मतलब उसका उस टाइम पे नहीं पता चलता है. मैंने मॉम को भी ये बोला कि आपको अभी नहीं पता चल रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये क्या कर दिया सूर्या ने, ऐसा क्या हो गया. बट उसका आपको जो रिज़ल्ट है वो थोड़े टाइम के बाद पता चलता है, जो कि रिज़ल्ट अभी आ गया. दैट्स गुड. Great. And how did you prepare for this role? I mean, it's very tough role, I believe. Yeah, it was. एंड तो मेरे पास इन टोटल अगर मैं बताऊं तो मैं फ़र्स्ट टाइम सुधीर सर से मिला था 10 अप्रैल 2018 को, और 7 मई से हमने शूट शुरू करना था. तो ऑलमोस्ट 27 से 25 दिन थे हमारे पास कैरेक्टर्स को लेके वर्कआउट करने के लिए. तो मैं जब सुधीर सर से मिला तो सबसे पहले मैंने उनसे
जितनी इन्फॉर्मेशन मैं गैदर कर सकता था मैंने कोशिश की कि मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लूँ उनसे। तो एक क्या होता है कि डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक्टर की प्रेप वर्क में, या जो भी वो कैरेक्टर बना रहा है कि डायरेक्टर किस तरह से सोचता है। कई बार हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ ऐसा कर दें जो कि डिफरेंट हो, बट देन अगेन डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू आपको अपने नज़रिए में रखना ही पड़ता है। तो मैंने उनसे पूछा तो वो सब हुआ। उसके बाद जैसे उन्होंने मुझे ये बताया कि हाँ इसका लुक किस तरह से होना चाहिए, देन मैंने उनको अपनी तरफ से थोड़ी सजेशंस दी कि सर इस तरह से काम कर सकते हैं, पेसिंग करवा सकता हूँ मैं, ये वो। तो सर ने बोला हाँ इट विल लुक गुड एंड गो फॉर इट। एंड देन वो सब चीज़ें कट टू जब इंटरनली काम करने का जब टाइम था, तो अगेन 15 दिन मैंने इस चीज़ के ऊपर काम किया था। तो सबसे पहले मैंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया नॉर्मल लाइफ से, जो कि हम सोशली बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, घर वालों से नॉर्मल चिट चैट करते हैं, वो सब। तो मैंने उनको भी बताया एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स कि वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं मेरे को इस चीज़ में। तो मैंने उनको बताया कि इस तरह का रोल है एंड मैं कोशिश करूँगा कि अपना 100% दे सकूँ और जस्टिस कर सकूँ इस रोल के साथ। तो सबसे पहले वो चीज़ किया, फिर उसके बाद मैंने इसकी बैकग्राउंड स्टोरी बनाई कि ये कहाँ से आया है। एंड देन क्या होता है कि सबका अपना अपना नज़रिया है हर कैरेक्टर को देखने का। मेरा ये था कि मैंने प्रिंस को बहुत ह्यूमिलेट किया था बैकग्राउंड स्टोरी में। ह्यूमिलेट इसलिए किया था कि जब आप सेट पे होते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, एंड मैं भी इंस्टिंक्ट के ऊपर काम करता हूँ। ऐसा मैं कोई प्लान करके नहीं आता हूँ कि हाँ मुझे ऐसा ही सीन चाहिए। सो आई वर्क ऑन माई इंस्टिंक्ट एंड इम्पल्स के ऊपर काम करता हूँ। तो जब बैक स्टोरी आपकी इतनी स्ट्रांग होती है और अगर आप सेंसिटिव हो तो काफ़ी सारे जो रिएक्शन है वो डिफरेंट वे में बाहर आते हैं। तो बैक स्टोरी हुई, फिर देन उसके बाद मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम किया कि किस तरह से चलता है, कैसा होगा। अगर वो प्रिंस है यानी इज़ अ साइकोपैथ, वो मारने से पहले एक बार नहीं सोचता है, तो ऑब्वियसली वो सूर्या की तरह नहीं चलता होगा, तो डिफरेंट वे में किसी तरह से चलता होगा। तो मैंने उस चीज़ को अप्रोच किया कि हाँ ठीक है किस तरह से देखना। एंड वो करते करते हमने शूट स्टार्ट किया। तो ये है कि 2-3 दिन लगते हैं आपको कैरेक्टर की फिजिकलिटी पता करने में कि वो किस तरह से बिहेव करेगा बाकी को एक्टर्स के साथ, क्योंकि उससे पहले आपने कई सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ काम नहीं किया होता है। कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको आप बहुत बड़ा मानते हैं लेकिन उनके साथ काम करना है, लाइक रोनित सर के साथ। तो उनके काम को मैं देख चुका हूँ काफ़ी, और मतलब काफ़ी बड़ा फ़ैन भी उनके काम का। उड़ान, अगली दोनों बहुत मेरी फेवरेट फिल्म है, लेकिन उनके साथ काम करना था। तो मेरी स्ट्रेटजी थी एक कि हाँ ठीक है मैं उनके साथ इतना मिंगल अप नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं मिंगल अप करूँगा तो हमारे मोस्टली जो सीन्स हैं वो फाइट सीन्स हैं, आर्गूमेंट वाले सीन्स हैं, तो उसमें वो चीज़ आ जाता है। तो सबका अपना अपना वे होता है। एंड आई फॉलो डैनियल डे लुइस, ही इज़ अ हॉलीवुड लेजेंडरी एक्टर। तो उनकी तरह से मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ उनका एक 1% भी दे सकूँ, तो आई थिंक आई एम सक्सेसफुल। Okay, great.